बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा मोमन के रोज़े का कमाल ये है कि अपने जिस्म के तमाम आज़ा को गुनाहों से रोक कर रखे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में रिवायत को नकल किया गया है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो कान और आँख का भी रोज़ा रखो। जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारी ज़ुबान का भी रोज़ा होना चाहिए। आज हम ग़ीबत और रोज़ा के मुतल्लिक़ जो है वो गुफ्तगू करेंगे। ग़ीबत की तारीफ़ ये है कि किसी मुसलमान को ज़लील और रुस्वा करने के लिए उसके ऐब को उसकी पीठ के पीछे बयान किया जाए। ये बैक बाइटिंग ग़ीबत कहलाती है। और अगर जो है कोई शख्स किसी के ऐब को बयान करता है लेकिन वो ऐब उसमें मौजूद ना हो तो वो बहतान है। जैसा कि सही मुस्लिम में आता है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, ग़ीबत क्या है? तो सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने भाई का वो ऐब बयान करो जिसके जिक्र को वो नापसंद करता हो। किसी साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर वो ऐब उसमें मौजूद हो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यही तो ग़ीबत है। अगर उसमें ऐब नहीं है और तुम जो है वो उसका ऐब बयान करते हो, ये बहतान है। ग़ीबत करना हराम काम है, गुनाह कबीरा है, इससे तौबा लाजिम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ीबत की मिसाल जो कुरान मजीद में दी है वो ये है कि बंदा जब किसी मुसलमान की ग़ीबत करता है वो ऐसे ही है कि जैसे मुर्दार भाई का गोश्त खाना। और ये याद रख लें कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि जो बंदा किसी मुसलमान की ग़ीबत करता है वो जितनी ग़ीबत करेगा रोज़े क़यामत उतनी ही उसको आग खिलाई जाएगी। सुनने अबू दाऊद में आता है, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स किसी मुसलमान का जितना गोश्त खाता है यानी ग़ीबत करता है, रब ताला क़यामत के दिन उसको उतनी ही आग खिलाएगा। इतना बड़ा गुनाह है। रब ताला जो है वो हमें इस गुनाह से महफूज रखे और हमें अपनी ज़ुबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अब रोज़ा जो है ये बंदा मोमिन को मुत्तकी और परहेजगार बनाना चाहता है, नेक बनाना चाहता है। रमज़ान मुबारक में बंदा अपने आप को एक प्रैक्टिकल के तौर पे जो है वो प्रैक्टिस करे कि वो अपने आप को जो है वो गुनाहों से रोक कर रखे और फिर सारी ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही गुजारे। अपनी ज़ुबान की हिफाजत करते हुए हमें ग़ीबत से जो है वो रुकना चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, बुखारी शरीफ में रिवायत में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस रोज़ादार ने झूठी बात यानी ग़ीबत करने को नहीं छोड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि उसने खाने पीने को छोड़ दिया है। और सही इब्न खुज़ैमा में आता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाल है और ये उस वक्त तक ढाल है जब तक कि बंदा उसको खुद ना फाड़ डाले। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदा किस चीज़ से ढाल को जो है वो तोड़ देता है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ग़ीबत और झूठ। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आता है, हज़रत अबुल आलिया फरमाते हैं कि रोज़ादार उस वक्त तक इबादत में रहता है जब तक वो ग़ीबत ना करे।
اور حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا روزہ سلامت رہے تو وہ دو چیزوں کو چھوڑ دے، جھوٹ اور غیبت کو۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ کیا غیبت سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا، اس میں علماء کرام کی جو ہے وہ دو آراء ہیں۔ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اس سے اس کا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن وہ روزہ جو ہے کمال اور تمام سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا روزہ کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے غیبت سے بچنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور بعض علماء اور امام غزالی کا مذہب یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیک بائٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کا گوشت کھاتا رہتا ہے یعنی غیبت کرتا رہتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوا۔ رب تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔